नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी भक्तों को आने वाले सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष महत्व रखता है। सावन शुरू होते होते चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो दोस्तों, साल 2025 में सावन कब लग रहा है और कब समाप्त हो रहा है, यह हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और रक्षाबंधन कब है, व्रत का पालन कैसे करना है और किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। और हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसे प्यार का महीना भी कहते हैं। दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी शिव और पार्वती जी की थी। तो इसकी वीडियो भी हम अपने चैनल पर जरूर लेके आएंगे, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो चलिए बात करते हैं सावन के महीने की। सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, यह भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। तो सावन के आते ही पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है। वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है, प्रकृति जगमग हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ ही साथ शिव भक्तों के लिए बहुत ही बेसब्री से सावन के महीने का इंतजार करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव अपने सभी भक्तों के घर में वास करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार की बात ही कुछ अलग होती है। इस दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। सोमवार का दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से आने वाले दूसरे सोमवार का इंतजार करते हैं, ताकि सावन में इस आने वाले व्रतों से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकें। तो दोस्तों, सावन की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को और इसका समापन हो रहा है 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन। तो 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। तो सावन के इस महीने में पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई के दिन रखा जाएगा और दूसरा सोमवार का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा और तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा। और यही बात करें चौथा सोमवार 4 अगस्त को रखा जाएगा। 9 अगस्त शनिवार के दिन सावन की समाप्ति के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ रहे हैं। अंत में 9 अगस्त यानी दिन शनिवार के दिन सावन का समापन हो जाएगा। और बताते हैं आपको इस वीडियो में कि सावन के महीने में हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भोलेनाथ नाराज हो जाएं। और सावन के व्रत में यह फल तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे हमें भूल कर भी सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 पर है, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि खाने नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत, कभी भी पड़ोसी से मांगकर व्रत नहीं करना चाहिए और ना ही कुछ उनसे लेकर खाना चाहिए। व्रत में उधार कभी भी नहीं मांगना चाहिए, इससे व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। अगर आप उधार मांगकर खाएंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। अपनी मर्जी से अगर आपको कोई कुछ खाने के लिए देता है तो वह बात अलग है, आप उसे खा सकते हैं।
लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर तो कभी नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग होती है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है सोमवार के व्रत हो या अन्य कोई व्रत, नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे इस फल का नाम ही नाश यानी नाश करने वाला होता है। इसलिए इस फल को व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर और आप किसी भी दिन इस फल को खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को नाशपाती भूलकर भी ना चढ़ाएं। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा आपको व्रत में नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें कि कुट्टू का आटा ज्यादातर लंबे समय तक रखा जाता है, जिससे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और सावन के महीने में यानी कि बरसात के महीने में तो सीलन से वैसे ही उस आटे में घुन लग जाते हैं या सूड़ियां पड़ जाती हैं। तो अगर हम उस आटे का सेवन करते हैं तो वह मांस खाने के समान आता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े नजर तो नहीं आते हैं। उसको हम अज्ञानता के कारण सेवन कर लेते हैं। उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए। वह हमें व्रत में मांस खाने का पाप लग सकता है। ऐसे में व्रत हमारा अधूरा हो जाएगा और हमारे व्रत की शुद्धता नष्ट हो जाएगी। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर जहाँ शिवलिंग और महादेव की कोई प्रतिमा हो, वहां पर भूल कर भी चप्पल या जूते पहनकर ना जाएं। सोचिए, अगर आपके घर में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको बहुत क्रोध आता है। इसी कारण महादेव अगर आपसे विनाश कर सकते हैं। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाएं मासिक धर्म में भी पूजा पाठ कर लिया करती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान बनना नहीं चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश कभी नहीं करना चाहिए। इससे देवी शक्तियां नाराज होती हैं और आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे में शिवलिंग को तो छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा या घर की पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए और तुलसी को ना ही छूना चाहिए, ना ही तुलसी में जल देना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख सकता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है आपके घर में कंगाली, गरीबी, लड़ाई, कलह आदि बना ही रहेगा। ऐसा दोस्तों कभी मत कर। नंबर 3 में बताया गया है, जहां होता है शिवलिंग वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय होती हैं। अगर घर में शिवलिंग है तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा का पात्र बना रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग में हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग रख तो लेते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद उस पर जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो अपने घर में शिवलिंग स्थापित ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इसका उल्टा विनाश भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पर शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव जी का बैर है। इसी कारण से तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग में तुलसी रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित होती हैं। शिवलिंग पर तुलसी कभी भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग या संभोग किया हो, उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो
मंदिर के आसपास भी आपको नहीं जाना चाहिए। घर के मंदिर में कोई कपड़ा डाल सकते हैं। जरा आप ही सोचिए, आपने मांस खाकर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे, क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपसे और वो क्रोधित हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बाद का कारण बन सकता है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही जाएं। सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना जो कि हम आपको अभी बताते हैं। यह अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव जी के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जान लीजिए कि बेलपत्र का उपयोग कैसे करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। दोस्तों, नंबर 1 पर तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और परिजन हमेशा खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करते हैं, उसे मृत्यु लोक में के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको बेलपत्र कहीं नहीं मिल रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र आप स्वच्छ जल से धोकर शिवजी पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का अपमान माना जाता है। बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ, जिससे भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हो सके। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।